रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी आते जाते लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन एक सूट बूट वाला आदमी स्टेशन पे आता है। भिखारी उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि ये आदमी अमीर है और ये मुझे पैसे भी ज्यादा देगा। वो उसके पास जाकर भीख मांगता है। अमीर आदमी एक पल के लिए भिखारी को देखता है और फिर सामान्य आवाज में बोलता है, तुम हमेशा मांगते ही हो या किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी लाचारी दिखाते हुए बोलता है, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अमीर आदमी बोलता है, मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को होता तो मैं तुम्हें पैसे जरूर देता। ये बोलकर वो आदमी चला जाता है, लेकिन भिखारी अपना सर पकड़ लेता है। वो सोचता है कि मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं किसी को भला क्या दे सकता हूं। लेकिन वो ये भी सोचता है कि कब तक वो बिना कुछ दिए दूसरों से बस लेता रहेगा। उससे ये सोचते सोचते 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन कुछ भी उसके समझ नहीं आता। वो परेशान होकर चारों ओर देखता है, तभी उसकी नजर पास के फूलों पर पड़ती है। वो डिसाइड करता है कि अब से वो भीख के बदले लोगों को फूल गिफ्ट करेगा। अब से भिखारी जिस भी ट्रेन में भीख मांगता उन लोगों से कुछ फूल दे देता और आश्चर्य से अब उसे ज्यादा लोग खुशी से भीख देने लगे थे। कुछ दिन बाद वो भिखारी फिर से उस सूट बूट वाले आदमी को स्टेशन पर देखता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, आपने बोला था ना कि मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ होना चाहिए। अब मेरे पास भी दूसरों को देने के लिए ये सुंदर फूल हैं। वो अमीर आदमी उस भिखारी को कुछ पैसे देता है और फूल लेकर बोलता है, सुनकर अच्छा लगा, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। ये बोलकर अमीर आदमी चला जाता है। व्यापारी की बातों ने भिखारी की जिंदगी बदल दी थी। वो वहीं बैठकर सोच में पड़ जाता है। वो पूरी जिंदगी खुद को एक भिखारी समझता रहा, लेकिन एक छोटे से बदलाव ने उसे भिखारी से एक छोटा व्यापारी बना दिया था। वो चमकते आसमान की ओर देखता है और चिल्लाता है, अब मैं एक भिखारी नहीं हूं, अब मैं एक व्यापारी हूं। आसपास के लोग ये सब देखते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी पागल हो गया है। 6 महीने बाद 2 सूट बूट वाले आदमी रेलवे स्टेशन पे हाथ मिलाते हैं। पहला आदमी दूसरे से बोलता है, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। दूसरा आदमी बोलता है, जी हाँ, लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है, मैं आपको नहीं जानता। पहला आदमी बोलता है, हम पहली बार नहीं तीसरी बार मिल रहे हैं। वो फिर मुस्कुराकर बोलता है, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर पहला आदमी बोलता है, याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसको मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीद लिए थे। लेकिन अभी तुम सूट बूट लगाकर कहाँ जा रहे हो? पहला आदमी बोलता है, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और उसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर रुककर वो बोलता है, आपने मुझे प्रकृति का वो नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम खुद से कुछ देते हैं। यह नियम वास्तव में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को एक भिखारी ही समझता रहा। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं एक भिखारी नहीं व्यापारी हूँ, और फिर मैंने महसूस किया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे फूल खरीदे और अब मेरे फूल लोगों को बहुत पसंद आते हैं। दोनों व्यापारी खुशी से बात करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको किसी से कुछ पाना है तो बदले में आपको भी कुछ देना होगा। सभी बिजनेसमैन इसी रूल को फॉलो करते हैं। भिखारी ने इस नियम को अपनाया और इसका असर उसके जीवन पर साफ दिखने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। इससे साफ है कि इंसान अगर अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई आदमी छोटा सोचता है तो वो हमेशा छोटा बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बारे में बड़ा सोचें। इसलिए खुद में आत्मविश्वास जगाइए और बड़े लक्ष्य रखिए। इससे आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।